हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं अपनी पैंट्री को थोड़ा सा टैकल करने वाली हूँ। क्लीन करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, डीक्लटर करेंगे। काफ़ी सारे ऐसे जार्स हैं जो बहुत बिग हैं और बहुत स्पेस लेते हैं, तो उनको थोड़ा सा मैनेज करूँगी, चेंज करूँगी जार्स। और जो भी स्टोरेज में ग्रोसरीज रहती हैं उनको भी चेक करूँगी कि अगर कोई एक्सपायर कर रहा है तो उसको सॉर्ट करना है। अगर कोई ऐसा फूड आइटम है जो अब यूज़ नहीं होता और डेट में है तो उसको डोनेशन बॉक्स में डालेंगे। तो ये सारा काम करने में काफ़ी सारा टाइम जाने वाला है, इसलिए मैंने लंच एंड ऑल बना के रख दिया है। और बहुत ही प्यारा सा व्यू है, स्नोफॉल हो रहा है, तो इस व्यू को एंजॉय करते हैं और इस पैंट्री को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके सुंदर सुंदर बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं पैंट्री को पूरा एम्प्टी करने वाली हूँ। वैसे थोड़ा ओवरवेलमिंग हो जाता है जब हम पूरी पैंट्री को खाली कर देते हैं और इधर काफी सारा सामान इकट्ठा हो जाता है। कोशिश करूंगी कि थोड़े थोड़े पार्ट्स में ही चीजें निकालूं और फिर उसको ऑर्गेनाइज करूं, बट समहाउ ना मेरे से होता नहीं है। जब तक किसी स्पेस को मैं पूरा एम्प्टी ना करूं ना, मैं विजुअलाइज नहीं कर पाती हूँ। वैसे अगर आप चाहो तो पैंट्री के शेल्फ पे भी शेल्फ लाइनर्स यूज़ कर सकते हो। मेरे पास इतना सारा है नहीं, तो इसलिए मैं बस सिंपली क्लीन ही कर देती हूँ। पहले ना मैं आमंड्स और वॉलनट इस वाले जार में रखती थी। ये भी कॉस्को से लिया हुआ था और ये वाले जार्स बहुत पुराने हैं। पहले मुझे अच्छा लगता था, बट जब आप यूज़ करते हो ना तब आपको समझ में आता है फंक्शनैलिटी। ये बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेती है। जो भी डिफरेंट शेप के जार्स होते हैं ना, वो पैंट्री में या फिर कैबिनेट में बहुत ज़्यादा स्पेस लेती है। इस तरह का जो शेप होता है या फिर ऐसा वाला शेप होता है, ये बेस्ट होता है। और जो स्टैकेबल जार्स होते हैं वो बेस्ट होते हैं कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रखने के लिए, जैसे ये। तो सबसे पहले मैं ड्राई फ्रूट्स टैकल करने वाली हूँ। ये वाले जार्स मेरे पास हैं अराउंड 5-6 जार्स होंगे। तो सारे नट्स और सीड्स मैं ट्राई करूँगी इस वाले जार में रखने का। काफ़ी अच्छे एयर टाइट कंटेनर हैं, अमेज़ॉन से हैं। तो जो भी मेरे पास अमेज़ॉन से हैं, लिंक मेरे पास है, मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हो। बट इन केस आपको लेना भी है ना, वेट करना सेल का। अभी ब्लैक फ्राइडे सेल, साइबर मंडे सेल पे अमेज़ॉन पे बहुत अच्छी सेल थी, छोटे छोटे कंटेनर्स पे, ग्लास कंटेनर्स पे। तो दिसंबर में भी, क्रिसमस टाइम पे, बॉक्सिंग डे पे भी अच्छी सेल आएगी, तो तब लेना, फुल प्राइस में मत लेना। पैंट्री में जो भी मैं नट्स और सीड्स रखती हूँ वो फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं, तो टाइम टू टाइम वो रीफ़िल होते रहते हैं। तो मुझे पता है कि एक्सपायरी डेट से काफ़ी पहले वो ख़त्म हो जाना है। बट एक चीज़ है किशमिश, जो मेरे पास बहुत सारा रखा हुआ था और कॉस्को से लाते हैं तो बिग पैकेट्स होते हैं, तो उसका मैंने चेक किया तो एक्सपायरी डेट सितंबर 2025 है। आई एम नॉट श्योर तब तक मैं ख़त्म कर पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि काफ़ी कम यूज़ होता है, किसी को भी नहीं पसंद है। तो इसलिए मैंने ना यहाँ पे टेप पे स्टिक करके इसका एक्सपायरी डेट लिख दिया है कि हमें पता रहेगा। तो ऐसे आप कर सकते हो, कुछ भी आप पेपर भी स्टिक कर सकते हो। ये वाले शेल्फ डिवाइडर्स यूज़ कर रही हूँ मैं। ये छोटे वाला है और ये बिग है, ये दोनों ही आइकिया से हैं। इन जार्स का हाइट यहाँ पे रखने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और दोनों शेल्फ मैंने इसलिए रखे हैं कि सेम हाइट पे ही सारे जार्स आ जाएंगे। वर्टिकल स्पेस को यूज़ करने के लिए ये शेल्फ्स बिल्कुल परफेक्ट हैं। हम सेम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं।
इन बॉटल्स में मैंने वो वाले मसाले रखे हैं जो पैकेट में आते हैं और मोस्टली सारे देखने में एक ही जैसे होते हैं, इसलिए मैंने इनको लेबल कर दिया है। कॉस्को से मैं ये आलमंड फ्लावर लेके आई थी कुकीज़ बनाने के लिए, और ये बेकिंग कोको पाउडर, ये भी कॉस्को का ही है, ऑर्गेनिक है, और ये आजकल काफ़ी यूज़ होता है हॉट चॉकलेट बनाने में। तो इन जार्स में मैं इनको फिल कर रही हूँ। इसमें मैं ऑल पर्पस फ्लावर रखूँगी, अभी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, इसको बाद में रिफ़िल कर देंगे। ये वाला सेक्शन मोस्टली फ्लावर का सेक्शन है, रागी फ्लावर, सत्तू का आटा, ज्वार फ्लावर, बाजरा। जिस दिन हम बल्क बान गए थे ना, तो बच्चों ने ये पीनट हॉट चॉकलेट मिक्स और कैंडी केन हॉट चॉकलेट मिक्स लिया था, तो ये भी मैं यहीं पे रख रही हूँ। और मेरे पास ये वाले बिना छिलके वाले आलमंड हैं जो कि मोस्टली बेकिंग के लिए यूज़ होता है। इस वाले बास्केट में सारे बेकिंग निकनैक्स, छोटी छोटी चीज़ें, बेकिंग पाउडर, वनीला एक्सट्रैक्ट, कुछ एक कपकेक लाइनर्स, ये सारा कुछ रख दिया है। इस वाले लेज़ी सुज़न में मोस्टली ऑलिव ऑयल, इटालियन हर्ब्स, सो मोस्टली जो पास्ता पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैं यूज़ करती हूँ उसकी सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। मैं ये वाला ऑर्गेनिक जिंजर लाती हूँ कॉस्को से, और ये बिल्कुल ड्राई होता है, इसलिए मैं हमेशा जिंजर बाहर ही रखती हूँ। पहले मैं ये छोटे छोटे मेसन जार में ना ये सारे मसाले रखती थी, लाइक खड़े मसाले, क्यूमिन सीड, कलौंजी, मस्टर्ड सीड, जो भी डेली के साबुत मसाले होते हैं। तो मैं सोच रही हूँ जो ये बॉक्स लेके आए हैं, मसाला बॉक्स, इसमें रख देती हूँ ताकि ये जार्स नहीं रखने पड़ेंगे। जो भी डेली बेसिस पे मसाले यूज़ होते हैं ना, मैंने वही वाले डाले हैं। सरसों, ब्लैक मस्टर्ड, सौंफ, जीरा, धनिया, कलौंजी, और ये है 5 फोरन। इस वाले मसाले बॉक्स में सारे खड़े मसाले डाले हैं जो कि मैं मोस्टली पुलाव या फिर बिरयानी, इस तरह की चीज़ें जब बनाती हूँ तब यूज़ करती हूँ। आज है नेक्स्ट डे। कल पैंट्री को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके क्लीन करने में काफ़ी लेट हो गया था, और आज मैं कुछ स्नैक्स बनाने वाली हूँ। अब मेरी पैंट्री कुछ ऐसी सी लग रही है। आई एम वेरी हैप्पी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई हैं। और जो भी प्लास्टिक कंटेनर या कार्डबोर्ड बॉक्सेस में हम ग्रोसरी को लेके आते हैं, अगर हम वही रख दें हमारी पैंट्री में तो विजुअल क्लटर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। या फिर डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स के अगर हम बॉटल्स यूज़ करते हैं, जार्स यूज़ करते हैं, तो भी विजुअल क्लटर बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि जो भी हम कंटेनर्स ले रहे हैं वो एक जैसे हो। डेफिनेटली ग्लास कंटेनर्स आर दी बेस्ट, बट अगर प्लास्टिक कंटेनर भी हैं, BPA फ्री है, अच्छी क्वालिटी के हैं,
तो वी शुड ट्राई कि वो एक जैसे हो, स्टैकेबल हो। स्टैकेबल कंटेनर से बहुत कम स्पेस में आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान रख सकते हो। शेल्फ डिवाइडर्स भी हेल्प करते हैं हमें वर्टिकल स्पेस को यूज़ करने में। कैटेगराइज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे टॉप शेल्फ में मैंने अपनी दालें, राजमा, छोले, बीन्स, ये सारी चीज़ें रखी हैं। ये वाला कॉर्नर है नट्स एंड सीड्स का। दिस इज ऑल अबाउट ब्रेकफास्ट। पैंट्री के इस कॉर्नर में मोस्टली फ्लावर और बेकिंग रिलेटेड चीजें हैं। मार्केट में बहुत सारे सेरेमिक कंटेनर्स, स्टील कंटेनर्स भी मिलते हैं जो डेफिनेटली देखने में अच्छे लगते हैं, बट पैंट्री में हमेशा ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स ही रखने चाहिए, चाहे वो ग्लास के हो या प्लास्टिक के। जब हमें फूड आइटम्स दिखेंगी तभी हम उसको यूज करेंगे। नेक्स्ट इज लेबलिंग। मुझे लेबल करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं ये चॉक स्टिकर्स यूज़ करती हूँ, अमेजोन से लिया है मैंने, काफ़ी अफोर्डेबल होता है, बट बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अगर आप कुछ परचेज नहीं करना चाहते हो तो सिंपली आप टेप से स्टिक कर सकते हो नॉर्मल पेपर को और लेबल कर सकते हो। आप सोच सकते हो कि अगर ट्रांसपेरेंट है कंटेनर तो लेबलिंग की क्या ज़रूरत है। तो दो तीन चीज़ें हैं। वन, आपके फैमिली मेंबर्स जब भी पैंट्री खोलेंगे उनको पता होगा कि किस कंटेनर में क्या है, क्योंकि जो लोग हमेशा कुकिंग नहीं करते वो कंफ्यूज हो सकते हैं। मोस्टली काफ़ी सारे फ्लावर का कलर वाइट ही होता है, लाइट येलो होता है, तो वो सारे मिक्सअप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो वहाँ पे लेबल करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो मैं यूज़ करती हूँ कि जो कंटेनर्स पीछे की तरफ हैं और वो साइज में थोड़े से बिग हैं सामने वाले कंटेनर से, तो मैं लेबल टॉप में मार्क करती हूँ ताकि आगे से ही देख के मुझे पता चल जाए कि पीछे कौन सा जार रखा हुआ है। स्मॉल बास्केट्स, ट्रेज एंड लेजी सुजन बेस्ट वे होता है एक तरह की चीज़ें को एक जगह पे ऑर्गेनाइज करने के लिए, लाइक ऑयल, सेम तरह के स्पाइसेस, ताकि जब भी आपको चाहिए आपको डिफरेंट जगह ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि लेजी सुजन को आप पिक कर सकते हो या फिर किसी ट्रे को पिक कर सकते हो और आपको अपना सारा सामान वहाँ पे मिल जाएगा। ये स्टील के जार्स मैंने बहुत पहले कॉस्को से लिए थे। एक में मैं रखती हूँ राइस और एक में आटा। आलू और प्याज मैं गराज में स्टोर करती हूँ। हमारा गराज हीटेड है इसलिए मैं वहाँ पे रख सकती हूँ। अदरवाइज ठंड में गराज अगर हीटेड नहीं है तो हम फिर नहीं रख सकते आलू प्याज, फिर वो खराब हो जाते हैं। बट समर टाइम में आप इजीली गराज में भी आलू प्याज स्टोर कर सकते हो। पैंट्री ऑर्गेनाइज करने का ये फ़ायदा होता है कि जो चीज़ें हम ला के भूल जाते हैं वो याद आ जाती हैं। तो ये आलमंड फ्लावर मैं लेके आई थी कि कुकीज़ बनाऊंगी और कम्प्लीटली भूल गई थी। तो आज हम बनाने वाले हैं क्विक वाली कुकी। फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। अगर अच्छा बना तो मैं इंग्रेडिएंट्स डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पे मैंने 1 कप आलमंड फ्लावर लिया है, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। मैं यहाँ पे मेपल सिरप यूज़ कर रही हूँ, आप हनी भी यूज़ कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक सॉफ्ट सा डो बनाना है। पानी की जगह आप थोड़ा सा वार्म दूध भी यूज़ कर सकते हो। और इन केस आपके पास आलमंड फ्लावर नहीं है तो आप आलमंड का पाउडर भी बना सकते हो। ड्राई आलमंड्स लो, पीसते टाइम थोड़ा सा आटा या मैदा उसमें मिक्स कर देना, क्योंकि आलमंड से जो ऑयल निकलता है ना वो फिर आपका आटा या मैदा उसको सोक कर लेगा और आपको बिल्कुल ड्राई पाउडर मिल जाएगा। अवन को प्रीहीट कर लिया था 350 डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए और 10 to 12 मिनट्स के लिए बेक करना है। मैंने सिर्फ 10 मिनट्स लगाया है। अभी चेक करेंगे और उसके बाद टाइम हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो जब तक ये कुकीज़ बेक हो रहे हैं हम एक स्पाइसी सा मुरमुरे स्नैक्स बना लेते हैं।
मिलके अच्छा लग रहा है। रुक जाओ, मीठा कम लगेगा फिर। अच्छा, इतने सारे बनाए थे, सिर्फ 4 ही बचे हैं। फर्स्ट टाइम बना रही थी इसलिए मैंने सोचा कम ही बनाती हूँ, बट सब बोल रहे हैं कि मीठा थोड़ा ज़्यादा डालो, तो मैंने 2.5 टेबल स्पून मेपल सिरप डाला था, तो 3.5 कर लेंगे। आप मेपल सिरप की जगह हनी भी डाल सकते हो। तो चलो मैं बनाती हूँ नेक्स्ट राउंड ऑफ कुकी, और इस ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने पसंद किया होगा मेरा पैंट्री ऑर्गेनाइजेशन, आप लोगों को कुछ टिप्स मिले होंगे। तो मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ कुकी वाली मेमोरीज। Cookie, baby.